हमारी सबसे पहले दिन की शुरुआत हुई थाईलैंड में ऑफ कोर्स ग्रोसरी और वेजिटेबल शॉपिंग से। प्याज कह रहे हैं ख़राब हो गई। सो यहाँ हम आए हैं अपना सब्जी लेने के लिए और इधर सारा वेजिटेरियन है और उधर सारा सी फूड वगैरह है। तो अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हमें कहाँ से लेना है, क्या चीज़, मतलब क्या क्या चीज़ें लेनी है, वो चीज़ें थोड़ा एक्सप्लोर कर लेंगे फिर हम लेंगे। सारी चीज़ें ही अवेलेबल हैं अप्रॉक्स। थोड़ा सा रेट ऑफ कोर्स वेरी करता है बिकॉज करेंसी वेरी कर रही है तो रेट तो वेरी करेगा ही। तो ये है हमारा सब्जी मार्केट जहाँ से हम लेने वाले हैं और यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, फ्रूट्स और वो ये सारी चीज़ें हैं। You can see this. तो गाजर ले लो, कितने गाजर है? तो सब कुछ करने के बाद हमारे पास एक ये भी बहुत बड़ा काम होता है कि थर को थोड़ा एंटरटेन करना, बिकॉज ये इस वक्त अभी मतलब अपने भैया दीदी से दूर है तो इसे बहुत याद आती है। और इसे क्या ही मैं बोलूँ, हाँ हमें भी याद आती है यार घर की। तो और ऐसे ही हम इसे आकर के कहीं से भी हम आते हैं तो थोड़ा सा इसको सोचते हैं कि इसका मतलब टाइम इसको दें, खेलने कूदने वाला। बट मुझे अपनी फैमिली की सच में बहुत याद आ रही है और ऐसा लग रहा है कि यार काश सारे लोग साथ होते। मतलब अब कोई भी नई जगह या कुछ भी वैसा एक्सप्लोर करो, जाओ, देखो तो आपको ऐसा लगता है कि यार सारी फैमिली साथ होती। दीदी और मैं होते ना तो हम तो पागल हो जाते साथ में। और लिटरली उनको मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। अभी केस मेरे यहाँ खाली हो चुका है क्योंकि हमें रात हो गई है यहाँ पे आते हुए। आई थिंक यहाँ पे क्या टाइमिंग हो रही है, शायद 9:30 या 9:45 हो रहा होगा। छोटी चीज़ें जो मुझे पता चल रही हैं मैं सोच रही हूँ आप लोग को भी बताऊँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे इस चीज़ का कि यार क्या है, कैसे सो नेक्स्ट डे हम आ गए थे अगेन अपनी चीज़ों के ग्रॉसरी के खोज में। और यहाँ पर ये मॉल है। जैसे बिग बाज़ार तो नहीं कह सकते, यहाँ पे बिग सी करके एक है, चलो अथर बिग बाज़ार की तरह। बट ये यहाँ पे कई सारे फ्लोर्स में जैसे नीचे खाने का बना हुआ है और ऊपर ये सारे आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे ये घड़ी और ये सारी चीज़ों की शॉप है इस फ्लोर की। तो हर जगह ऊपर पता नहीं अभी शायद कुछ और भी होगा। और ये एक नीचे भी ये क्या है मतलब मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही थी। यहाँ पे थोड़ी बहुत आई थिंक ये साइड में ग्रॉसरी वगैरह भी रखी है। इस शॉप का नाम था म्याओ म्याओ एंड काफ़ी फ़नी लग रहा था, मे भी शायद बच्चों का था इसलिए ऐसा नाम रखा हो। बट ये बहुत ही प्यारी शॉप थी तो मैंने कैप्चर किया इसे और प्यारा लग रहा। गॉड नोज़ ये मछली बाज़ार क्यों बना हुआ है, बट बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ही करा रहे हैं लोग यहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा भीड़ है। ओह माय गॉड, ओह आई थिंक कुछ हो रहा है, टूरिस्ट सर्विस। यार बिहारियों को बदनाम किया गया है कि बिहारी ही चावल खाते हैं, मैंने ऐसा सुना है। बट मैं सच बता रही हूँ, हमें 2 दिन हो गए आटा ढूंढते हुए, हमें आटा मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पे सिर्फ चावल चावल चावल, ऐसा लग रहा है हर टाइप के चावल ये खाते हैं बैठ करके। मैं सच बता रही हूँ, मिल ही नहीं रहा है भाई आटा कहीं भी। और बेसन सूजी तो दूर की बात है, हमने सोचा कि ले लेंगे बट क्योंकि बाद में बारिश हो जाती है और ये बोल रहे थे अब बेसन लाइए पकौड़े बना देते, बट भाई सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बट कोई ना, मिल ही जाएगा, हमें पता नहीं है इसलिए दिक्कत हो रही है, धीरे धीरे मिल ही जाएगा सब कुछ। फाइनली इतनी मशक्क़त के बाद हमें मिला है इंडियन स्टोर और उसमें मिला है
सारा कुछ इंडियन। लाइक फाइनली हमें आटा मिल गया। आटा मिलने की खुशी। आटा मिलने की खुशी। हाँ, यहाँ पे MDH के सारे मसाले, सारी ये हल्दी और भाई ये सच में शॉप पे आके ऐसा लग रहा है कि हम कहाँ यहाँ गए हैं। ये देखो, ये सुपारी और ये जनेऊ और यहाँ भगवान की फ़ोटोज़ ऐसे वाली, ये सब है। गंगा जल भी मिल रहा है, वाह, गंगोत्री गंगा जल। और हाँ, ये सारा जो हम खाते हैं, चीज़ जैसा भी खाते हैं, ये सारा कुछ है, ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल। और रुक जाओ उधर, ऐसे नहीं करो। ये सारे गरम मसाले। सो यहाँ आने से पहले मैंने मतलब जितनी भी वीडियोस देखी थी तो किसी ने ये नहीं बताया था कि यहाँ पे क्या चीज़ है, मतलब रेट वैरी कर सकता है। बट उसने ये बताया था कि ये इडली बनाने वाला यहाँ मिलता ही नहीं है, ये मसालदानी यहाँ मिलती ही नहीं है। अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं लाती, क्योंकि हमारा इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से वज़न बढ़ गया था। और यहाँ पे बहुत छोटी छोटी डिटेलिंग में चीज़ें मिल, इनफैक्ट बाल में लगाने वाला मेहंदी, हाथ में लगाने वाला मेहंदी, और ये सारी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि यहाँ पे नहीं है, आई थिंक। मतलब जो भी हम वहाँ, ऐसा लग रहा है हम इंडिया के किसी शॉप में आए हुए हैं। शांति बहुत होती है इसलिए धीरे बोलते हैं, नहीं तो यार क्या ही मतलब। यहाँ पे सारी अचार भी मिल रहे हैं, टॉप्स के भी हैं मैंने देखा। और इनका एक फ्रेंड है जो कि इंडियन है, उसने ये सूप वगैरह जो भी है सारी कुछ चीज़ें मिल रही हैं। इनफैक्ट ये सब भी मिल रहा है, मीन्स पेस्ट, डोसा वगैरह बनाने का, शेज़वान चटनी और ये सारी चीज़ें, मतलब जो भी हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। आई थिंक इस शॉप में सारी चीज़ें मिल रही हैं हमें। और हाँ, तो मैं बता रही थी, इनका जो फ्रेंड है उसने अचार मंगवाया है। लिटरली यहाँ पे अचार भी मिल रहा है। और बहुत टाइम के बाद लाइक हमें थोड़ा रिलैक्स हो रहा है, क्योंकि कुछ हमें ऐसी आज शॉप मिली 1-2-3 दिन के बाद कि हमें लगा कि हाँ चलो, और वो हमारे घर के पास ही था अभी हम जहाँ पे रह रहे हैं, तो बहुत रिलैक्स हुआ। उसके बाद हम ऊपर आए, कुछ बातें शॉपिंग वॉपिंग कर लिया। फाइनली हम स्विमिंग पूल वाले एरिया में आकर के बैठ गए, बिकॉज़ थोड़ा आज लगा यार, जब हमें मिल गया ना आटा, हमें लगा कि यार अब तो हम थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, क्योंकि हमने अब काम भर हमने चीज़ें इकट्ठा कर ली हैं, लाइक टू सर्वाइव। हाँ, फ़ोटो खींच रही हूँ। यहाँ पे इतनी अच्छी हवा चलती है, कितनी अच्छी हवा चलती है ना मिलो, उधर ऐसा लगता है पंखा चल रहा है। हाँ, इतनी तेज हवा आ रही है, नहीं दिख रहा आपको? सो गाइस, ऐसे ही गपशप उधर के साथ हमारा ऐसे कैसे दिन हो जाएगा? बीता। उधर और नहीं आ रही, थैंक यू इधर सो आ मच रही है। गाइस फॉर योर क्या हो लव एंड सकता है आप सपोर्ट। अपोजिट? अभी जैसे जैसे होगा मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगी दिखाने की। तब तक के लिए बाय बाय। साइड आ जाओ आप भी। तो अथर्व अपनी पे आ गए।